रीवा तहसील हुजूर के रहड़ गांव से आधा सैकड़ा लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपने लिए आशियाने के साथ साथ पढ़ाई व्यवस्था की मांग की है। दरअसल तालाब की मेड़ में दशकों से बसे 23 परिवारों के घरों को जमींदोज कर दिया गया था, जिसमें संजय केवट, रेशमा केवट ऐसे पीड़ित हैं जिनके पिता नहीं है। मार चल रही है, छोटे भाइयों की जवाबदारी इन्हीं के कंधों पर है और अब घर उजड़ जाने से यह सड़कों पर आ गए हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंची पीड़िता रेशमा केवट ने बताया कि वह आगे की ना तो पढ़ाई कर पा रही है, ना अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रही है, जिसके चलते उसकी मांग है कि उन्हें आवास और खाने पीने की व्यवस्था की जाए। पीड़ितों ने बताया कि बिना नोटिस सूचना दिए ही प्रशासन के द्वारा घरों में बुलडोजर चलवा दिया गया, जिससे उनके घर गृहस्थी का पूरा सामान मिट्टी में दब गया है। आइए सुनते हैं पीड़ितों ने क्या आरोप लगाया है और क्या मांग की है। फोटोकॉपी है इसकी। आप लोग कलेक्ट्रेट आए हैं, किस लिए आए, कहाँ से आए? जी मैं रहाट से आई हूँ। मेरा नाम रेशमा केवट है। मेरे घर को गिरा दिया गया है, जो कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट वहीं दब गए हैं और मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे पापा के देहांत को अभी 2 महीने हुए हैं और घर भी नहीं है। मैं कहाँ रहूँ अब और कैसे मैं अपनी पढ़ाई आगे की करूँ? आपका जो घर गिराया गया नोटिस मिली थी? हाँ, नोटिस मम्मी के नाम पे थी। गिरा दे गया, अब आप बेघर हो गए? हाँ, हम बेघर हो गए। ऊपर से हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट मेरे दब गए। मैं आगे की पढ़ाई भी नहीं कर सकती। घर तो है, वो तो कहीं पे जाकर रह लेने के बाद है, मगर पढ़ाई का क्या? और मेरे छोटे भाई, मम्मी की तबीयत खराब रहती, पापा भी नहीं है। तो क्या आप मांग करने आए? यही कि मेरी आगे की पढ़ाई की सहायता सरकार करे और घर की रहने की व्यवस्था भी करे और मम्मी की इलाज की और सभी सुविधा प्रदान करे। अब मेरे को क्या नाम है आपका? रेशमा केवट। मेरा नाम संजय केवट। कहाँ से आए? रहाट से। क्या मांगों के लेकर आए? ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, छोटे छोटे भाई हैं, सब मेरे को करना पड़ता है। आपका भी मकान गिरा दिया? हाँ, मकान गिरा है। तो आप क्या मांग करने आए? मेरे को कुछ रहने की जगह होगा चाहिए। घर जगह आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए, घर रहने की, घर की व्यवस्था होनी चाहिए। कहाँ से आए? मैं शिव प्रताप सिंगराहा समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते जब हमने आपके चैनल के माध्यम से ये घटना जाना तो पीड़ित परिवार के बीच हम और हमारा संगठन के जितने भी 30 से 35 लोग थे वहाँ पे गए, उनके साथ हमने रात गुजारी और वो यथास्थिति देखने के बाद हमारा जो हृदय वो पिघल गया। मुझे लगा कि वास्तविक में आज हमारा समाज अशिक्षित होने के नाते 23 परिवार का सामूहिक रूप से घर गिरा दिया गया, जिसमें से 10 लोगों को नोटिस मिली हुई थी और 13 लोगों को बिना नोटिस के घर गिराया गया। सबसे खेद का विषय इस बात का है कि 5 लोग ऐसे हैं जो कि पीएम आवास से उनको नवाजा गया था, योजना से लाभ दिया गया था, उनका भी गिरा गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनके भी घर गिराए गए हैं उनको कहीं ना कहीं सहायता प्रदान की जाए, उनके रहने की व्यवस्था की जाए, खाने की व्यवस्था की जाए। और सबसे बड़ी विडम्बना इस बात की है कि ये 18 साल की बच्ची है जो कि अपनी पढ़ाई कॉलेज में कर रही है। ठीक 2 माह पहले इस बच्ची के पिताजी का देहांत हो जाता है और ठीक 2 महीने बाद इनके घर का जमींदोज कर दिया जाता है। मम्मी की आए दिन तबीयत खराब रहती है, इसके छोटे छोटे भाई हैं, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, कापी किताब जो भी डिग्रियाँ वो सब दब गई हैं। तो मैं एक आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जिस कॉलेज में पढ़ती है, इसके छोटे भाई जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उसके परीक्षा वगैरह फीस वगैरह माफ़ कराई जाए और इसे जो भी सुविधाएँ हैं शासन की तरफ से सुविधा उपलब्ध कराई जाए। एक और मंजर है, ये भाई है, इसका कहीं ना कहीं पिताजी का देहांत 10 साल पहले हो गया था। 1 साल पहले इसकी माँ है, वो भी मानसिक विकलांग होने के कारण आज साल भर से लापता है। तो इसके छोटे छोटे भाई, इनके रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, बेचारा काम करने आता है रीवा। इस स्थिति में छोटे भाइयों की देखभाल कौन करे? तो इसके भाइयों को रहने के लिए, शिक्षा के लिए व्यवस्था कराई जाए, रहने के लिए घर की व्यवस्था कराई जाए और जो भी आर्थिक सहयोग हो सके जिससे अपना घर, रहने की व्यवस्था ये सब अपना उपलब्ध करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन,
बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।